हरियाणा के नूंह में सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। बता दें कि समिति की बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिसमें मंत्री ने 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि शेष 4 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिले में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी प्रकार से समीक्षा की जाए और इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर जरूरी कार्रवाई की जाए, ताकि स्कूलों में विद्यार्थियों को कोई समस्या न हो। इसके अलावा उन्होंने कई और मामलों को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। ये प्रजातंत्र शिकायतें आती रहेंगी, चाहे विकसित राष्ट्र भी हो उसमें भी शिकायतें आती हैं। हमारा मेवात है, पिछड़ा हुआ इलाका है, शिकायतें आती रहेंगी, लेकिन सरकार उस शिकायतों पर समाधान करने का पूरा प्रयत्न करती है। वन विभाग भी आपके पास है जी। एक तो जंगल सफारी की बात है और दूसरा अभी भी मेडिकल कॉलेज के आसपास आबादी में तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, जंगल में काम है तेंदुए का रहने का, अच्छी बात है, तेंदुआ है तो ये तो हमें खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। जहाँ तक जंगल सफारी का सवाल है, कोशिश ये है कि जंगल सफारी अरावली पर्वतमाला में बने। इसके जब जंगल सफारी बनती है तो CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। हमने वो मंजूरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे लगता है कि आज कल में उसकी वो निरीक्षण करके चले गए। पिछले हफ्ते पॉजिटिव रिपोर्ट आने की उम्मीद है, वो मंजूरी दे देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है, उसके बाद सफारी की काम चालू होता है। उद्योग भी महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है जी। रोजगार इंडस्ट्री की हालत बेहतर नहीं है और बहुत सारी इंडस्ट्री की यहाँ जरूरत है, क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारी IMT सोना के नाम से है और वहाँ कई फैक्ट्रियाँ बन रही है। निकट भविष्य में वहाँ ये काम कंप्लीट हो जाएगा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग यहाँ आएंगे इंडस्ट्री। लोगों को थोड़ी सी ये है कि पीछे सी जिन जमींदारों ने अपनी ज़मीन दी थी, समझौते भी कर लिए, सरकार ने 2-2 बार मुआवजा भी दे लिया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो इमेज जाती है वो ख़राब जाती है, इसलिए व्यापारी आदमी आने से डरता था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा बने। मेवात क्योंकि हमारे हरियाणा का हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, लेकिन दिल्ली के इतना नज़दीक होने के बाद भी टाउनशिप अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ उद्योग आएँ। ये यहाँ बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, यहाँ 248 नेशनल हाईवे है, यहाँ KMP मार्ग है, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे, इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। और मेवात में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पहाड़ कई सालों से बंद है, तकरीबन 20 साल हो गए मेरे ख्याल से आदेश आए हुए, 2002-03 में बंद हुए थे, आज 23-24-25 हो गया। तो लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि मेवात में इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, और अकेले इस रोज का मेव में नहीं, मेरी कोशिश है कि हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर मेवात में बने। कोशिश है, कितनी कामयाब होते हैं समय बचाएगा, लेकिन दिल से कोशिश करेगी भाजपा कि मेवात में औद्योगिक टाउनशिप आए। किसानों को लेकर आपने जिक्र किया, किसानों से कोई बातचीत का रास्ता भी खुला है, क्या कहेंगे? नहीं, किसानों को हम मुआवजा दे चुके, और कोई उनकी वैसी मांग होगी तो देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुआवजा देने के बाद, एफिडेविट देने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन करे, वो गलत तरीका है। इस तरह तो हरियाणा में कहीं भी हम जमीन ले नहीं पाएंगे। 2-2 बार, दूसरी बार भी मुआवजा दे दिया, उनसे एफिडेविट ले लिया, उसके बाद भी यदि कोई गलत करता तो सरकार उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं मंत्री राव नरबीर सिंह ने मेवात में बढ़ते उद्योग को लेकर कहा कि रोजगार मेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप का नाम IMT सोना से है, वहाँ कई फैक्ट्रियां बन रही है, आने वाले समय में वहाँ काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कई और नए उद्योगपति यहाँ आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो जमीन मालिक 2-2 बार मुआवजा देने के बाद भी विरोध कर रहे हैं, इससे नूंह की छवि खराब होती है और कारोबारी भी यहाँ आने से डरते हैं। अब हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे और माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। नूंह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।